कौन है? आसिफ साहब पूछ रहे हैं भाई ये कौन है? इन्हें बताएं सब ये कौन है। कैसे हैं आप लोग? तबीयत से ठीक है आपकी? फिट फाट हैं, खुशहाल हैं? अच्छा जी। तो आज का सेशन तो पहले आपका पोस्टपोन होने लगा था। उसकी रीजन ये थी कि मैं ट्रैवलिंग में था, लाहौर बहुत सख्त बारिश थी और मैं अभी अभी मुल्तान पहुंचा हूं और मैंने अपना लैपटॉप ऑन किया है और आप लोगों को लेक्चर देने लग गया हूं। तो ये आपके मेंटोर की आपके लिए जो है सिंपैथी है। सिंपैथी कहना वर्ड गलत ही होगा आपके लिए कि मेरा जोश और जज्बा है कि मैं आपको फौरन ही क्या नाम है कैरी करता हूँ और मैं मेरा ये होता है कि आप लोगों का एक मिनट भी जाया ना हो। उसके बाद भी अगर कोई नॉन सीरियस एटीट्यूड दिखाए तो अफसोस होता है टीचर को आपके। तो मैं सच्ची से बता रहा हूँ, इस वक्त मैं बैठा हुआ हूँ और मैंने लैपटॉप फौरन ऑन किया और मैंने कहा कि जितना मैं कर सकूं मैं आप लोगों को करवाऊं। और उसके अंदर मेरा ये था कि मैं अडोब फोटोशॉप का कम से कम आपको इंट्रो करवा दूं। जितने भी 15 या 20 मिनट का मैं करवा सकूं तो वो मैं करवाऊं, आपका हर्ज बिल्कुल ना हो। तो थैंक यू सो मच, जजाकिल्ला। थैंक यू सो मच और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग पसंद करते हैं डिज़ाइन को और हम लोग बस शुरू करते हैं जी अपना आज का सेशन। अच्छा जी। ये जी अडोब फोटोशॉप है। अडोब फोटोशॉप का इंटरफेस भी बिल्कुल अडोब इलस्ट्रेटर की तरह है। सॉरी, शुरू करते हैं जी अल्लाह के नाम से। बहुत ज़रूरी है जी ये। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसका इंटरफेस भी जी बिल्कुल अडोब इलस्ट्रेटर की तरह है और बहुत सिमिलर है। सिर्फ इनमें एक चीज़ कॉमन जो कि दोनों में डिफरेंस है वो ये है कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर है। मतलब कि हम इसके अंदर हाई डेफिशिएंसी कोई चीज बनाना चाहते हैं वो नहीं कर सकते। इसके अंदर सिर्फ हम एडिटिंग कर सकते हैं। किसी चीज के किसी लाइट को डल या डार्क करना है ये कर सकते हैं। और पोस्टर्स बना सकते हैं और सोशल मीडिया पोस्ट बना सकते हैं। इस तरह के छोटे मोटे काम हम अडोब फोटोशॉप से लेते हैं। क्योंकि ये समझ लें आप, अडोब फोटोशॉप और अडोब इलस्ट्रेटर दोनों बहन भाई हैं सॉफ्टवेयर। सिंपल यहाँ से एक पेज लेता हूँ और पेज लेकर सिर्फ इंट्रोडक्शन करवाने के लिए आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि ये किस तरह वर्क करता है। और ये कस्टमाइज मैंने ऑलरेडी यहाँ पे जो साइज लिया हुआ है उसको मैं क्रिएट कर रहा हूँ। ये जी लेयर्स के ऊपर आपका सॉफ्टवेयर वर्क करता है। लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास टूल्स आ रहे हैं। ये बेसिकली ज्यादातर क्रॉपिंग के टूल्स हैं। उसके बाद ये लेयर्स हैं आपके पास और लेयर्स के अंदर क्या होता है शेप टूल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर जी मैं एक कलर कर रहा हूँ। मैंने एक शेप बनाई है और उसके अंदर व्हाइट कलर है तो मैं आल्ट बैक स्पेस करके कंट्रोल बैक स्पेस करके इसके अंदर कलर करता हूँ और एक और शेप यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। या हम एक और शेप बना ही लेते हैं। यहाँ से जी हम राउंडेड शेप है। यहाँ पे जी मैं एक राउंडेड शेप बना रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से जी मैं एक एलिप्स टूल ले रहा हूँ। ये थोड़ा सा स्लो हुआ है तो इसको ज़रा इसको दरगुजर करें आप इसके साथ। क्योंकि ये आपको, हालांकि ये i Core i7 है और 16 GB रैम है और मैंने अपनी तरफ से इसके फुल स्पेक्स करवाए हैं। लेकिन जी सिस्टम अगर आपको ग्राफिक डिजाइन का करना है ना और सिस्टम काम करना है तो भाई वो डेस्कटॉप है सबसे बेस्ट। उसके लिए लैपटॉप है ही नहीं। डेस्कटॉप सबसे बेस्ट है अगर आपको ग्राफिक्स सही काम करनी। उसके लिए आप जीबी क्या नाम है 16 GB आपकी रैम होनी चाहिए, अच्छा प्रोसेसर लगा हुआ हो। उसके बाद जी आप कम से कम आपकी हार्ड अच्छी, हार्ड आपकी कम से कम 1 GB 2 GB हो, लेकिन आपकी एसएसडी लगी हो जिसके अंदर आप अपनी विंडोज वगैरह करें। फिर देखें आप अपना काम की फास्टनेस।
तो डेस्कटॉप जी बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल है। ये जी दो कलर्स हैं, ये दो कलर्स ऐसे ही हैं जैसे आपने अपने हाथ में दो कलर्स पकड़े हुए। तो मैं जी इनका कलर पहला करता हूँ, इसमें रेड कर देता हूँ और इसमें से कोई येलो कलर हम पिक कर लेते हैं यहाँ से। और मुझे इन शेप्स में करना है, तो इसके लिए मेरे पास है जी जब भी हम शेप सेलेक्ट करेंगे उसको हमें यहाँ से लेयर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से मैंने ऑटो किया हुआ है, दैट्स वाई मैं जिस शेप पर क्लिक कर रहा हूँ वो फौरन सिलेक्ट हो रही है। ये मैंने ऑटो किया हुआ है, ऑटो से हटा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मुझे जिसको मैं सिलेक्ट करूंगा, अगर मैं उठाने की दूसरे की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वही उठ रही है जो कि मैंने सिलेक्ट की हुई है। तो इस चीज का आप ख्याल रखेंगे। अगर आपको अभी लिमिटेड आपके पास लेयर है तो आप ऑटो से काम चला सकते हैं कि आप यहीं पे रहते हुए कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने ऑटो हटाया हुआ है तो आपको कंट्रोल का सहारा लेना पड़ेगा। अगर आपको इस लेयर को सिलेक्ट करना है, पहले कंट्रोल प्रेस करके इस पर क्लिक करेंगे। देखिए अब ये सिलेक्ट हो गई है। अब मैं सर्कल को भी उठा रहा हूँ, उठ वही वाली रही है जो कि सिलेक्ट है यहाँ पर। तो ये जी चीजें हैं थोड़ी सी, इनको जरा आप देखेंगे। और बहुत आसान सॉफ्टवेयर है। इधर से जी मैंने कलर करना है ऊपर वाला, तो मैंने आल्ट एंड बैक स्पेस से आप इसमें कलर फिल करते हैं। अगर इस शेप में करना है तो मैं कंट्रोल एंड बैक स्पेस से नीचे वाला कलर फिल कर सकता हूँ। उसके बाद जी मेरे पास ये वाली लेयर है, इसके अंदर मुझे कोई और कलर करना है तो यहाँ से जी मैं एक और कलर पिक करता हूँ और मैं आल्ट एंड बैक स्पेस सॉरी आल्ट एंड बैक स्पेस से आप ऊपर वाला कलर फिल कर सकते हैं, कंट्रोल एंड बैक स्पेस से आप नीचे वाला कलर फिल कर सकते हैं। लिख लें बेशक इसे। ये जी आपके पास 3 लेयर्स हैं। अब जरा इन्हें देखें जरा गौर से। इधर भी आप वही काम कर सकते हैं लेयर्स को ऊपर नीचे करने के लिए। इसको अगर आपको ऊपर लेकर जाना है, कंट्रोल ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट। अदरवाइज आप इस लेयर को उठा के सबसे नीचे लेके जाना चाह रहे हैं तो इसको उठाएं और सबसे नीचे ले आए। अगर सर्कल को सबसे नीचे लेके आना चाह रहे हैं तो इसको उठाएं और इसको नीचे ले आए। किसी शेप को आप नहीं देखना चाह रहे, आप चाह रहे हैं कि बहुत सारी आपके पास 10-20 लेयर्स हैं और आप चाहते हैं कि 2-3 लेयर्स बंद कर दूं मैं, तो ये आपके पास आई मौजूद है। आप यहाँ से आई बंद करते रहेंगे तो आपकी लेयर्स यहाँ से आपको आई क्लोज हो जाएगी। आप देख सकते हैं नीचे क्या काम किया है आपने। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मैं इस शेप को ना हिलाऊं, ये मेरी सेट पड़ी हुई है, तो आप सिंपल इसको फ्रीज कर सकते हैं। ये 4 एरोज आपको दिए हुए, यहाँ से आप फ्रीज कर देंगे। अब आप इसको उठाना भी चाहेंगे तो आप नहीं उठा सकते, बाकी शेप्स को उठा सकते हैं लेकिन इसे आप मूव नहीं कर सकते क्योंकि आपने लॉक किया हुआ है। यहाँ से आप अगर मूव करना चाहते हैं तो इस लॉक को ओपन करेंगे। अगर आपको कोई लेयर ऐड करनी है, ये आपके पास लेयर का सेक्शन है, आप यहाँ से लेयर को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये लेयर डिलीट करनी है, ये आप सिलेक्ट करें, डिलीट का ऑप्शन पे क्लिक करें और यहाँ से यस कर दें तो आप लेयर डिलीट भी कर सकते हैं। ये जी आपके पास शेप की ओपेसिटी दी हुई है जो कि हमें ट्रांसपेरेंसी में जाके मिलती थी एडोब इलस्ट्रेटर में। ये आपके पास ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन है। उसके बाद ये आपके पास डिफरेंट मल्टीप्लाई वगैरह के ऑप्शन मौजूद हैं यहाँ पे। ठीक हो गया, यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गई होगी। लेयर्स का फंक्शन और इसका फंक्शन और इसका फंक्शन आपको आई होप समझ आ गया होगा। अब जरा मैं आपको तस्वीर की एडिटिंग का बता देता हूँ। इसकी मदद से आप अपनी तस्वीर की एडिटिंग करेंगे। अपनी तस्वीरों को जरा शार्प कर सकते हो। शादी ब्याह की तस्वीरों को उठा लेना, चाचा मामा पापा को बुला लेना कि भाई अपनी तस्वीरें ले आए, हम जस्ट करके आपको सेट करके देते हैं। तो आप बहुत आसानी से वो इमेजेस वगैरह सेट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको एक इमेज यहाँ से अपनी कलेक्शन में से कोई इमेज निकाल कर सेट करके बताता हूँ कि आप उसके साथ किस तरह प्ले कर सकते हैं। यहाँ से जी हम एक ये गाड़ी सी उठा लेते हैं और इस गाड़ी को मैं सिंपल अपने अडोब फोटोशॉप पे लेकर आ रहा हूँ और मैंने यहाँ पर रिलीज नहीं किया। मैं यहाँ पर सिंपल इस बार में आ रहा हूँ, जैसे ही मेरे पास प्लस कॉपी का साइन आ रहा है तो मैं इसे दूसरे टैब में ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने रिलीज किया है, ये दूसरे टैब में इस वक्त ओपन हो चुकी है। अब मुझे जी इस गाड़ी को थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बनाना है और इसको पोस्टर की शक्ल देनी है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं इसकी एडिटिंग करूंगा। एडिटिंग के लिए क्या है, सबसे पहला टूल कि अगर आपको इसकी एडिटिंग करनी है तो कंट्रोल एम प्रेस कर दें, इसके कर्व्स का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। कंट्रोल एम, एम फॉर कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इसके अंदर लाइट को बढ़ाना है आप यहाँ से बढ़ा लें, यहाँ से थोड़ा सा कम करना है तो आप ये कर सकते हैं। ये जी शॉर्टकट कीज है, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टकट कीज ही बताऊंगा तो आपकी गेम ऑन हो जाएगी अडोब फोटोशॉप पे। तो ये जी आप फर्ज करें आप ओके कर देते हैं। उसके बाद आपको इसकी लाइटनिंग के साथ थोड़ा सा प्ले करना है। उसे प्ले करने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल जी आपके पास यहाँ पर विंडोज है, कोई भी टूल अगर मेरे पास नहीं शो हो रहा तो आपको चाहिए तो आप सबसे पहले यहाँ पर जाके एडजस्टमेंट पे जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे, एडजस्टमेंट लेयर। जैसे ही आप एडजस्टमेंट लेयर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एडजस्टमेंट का टैब ओपन हो जाएगा। अब आप इसकी एडिटिंग कर सकते हैं। अगर आपको इसकी ब्राइटनेस को ज्यादा करना है आप यहाँ से ज्यादा कर लें, कंट्रास्ट कम करना है कम कर लें।
ये आप जैसे जैसे कम करते रहेंगे, ज्यादा करते रहेंगे, तो ये आपको फील करके यहाँ पर दिखाता रहेगा। उसके बाद जी आपके पास यहाँ पर इसकी रेड, ग्रीन एंड ब्लू, जहां जहां पर कलर होंगे ये आपको ऑटोमेटिकली, आप ये जो आपके पास डायमंड सा बना हुआ है इसको आगे की तरफ रोटेट करते हैं तो डार्कनेस आ जाएगी। यहाँ से इसके अंदर आप ऐड करते हैं तो थोड़ी सी व्हाइटनेस सी आ जाएगी। लेकिन आप देख रहे होंगे कि तस्वीर के अंदर एकदम से शार्पनेस और क्लियरेंस कैसी आ रही है। ये जी इस सॉफ्टवेयर का फायदा है कि आप अगर डीएसएलआर से या मोबाइल से आपने तस्वीरें ली हुई है तो आप आराम से इसको अपनी मर्जी से सेट सूट कर सकते हैं। उसके बाद जी आपको इसके कलर्स वगैरह सेट करने हैं तो आपके पास यहाँ पर डिफरेंट कलर्स वगैरह हैं कि आप यहाँ से अगर रेड में जाना चाह रहे हैं रेड में चले जाएं, सियान में जाना चाह रहे हैं सियान में चले जाएं, यहाँ से आप ग्रीन में जाना चाह रहे हैं ग्रीन में चले जाएं, या येलोइश में जाना चाह रहे हैं तो आप येलोइश में जाकर ओके कर सकते हैं और ये आपके पास यहाँ पर एडजस्टमेंट सेट हो चुकी है। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आप इस सॉफ्टवेयर के अंदर थोड़ी सी आप इसकी ब्राइटनेस को कम करना चाह रहे हैं तो इसकी ब्राइटनेस पे क्लिक करें, दोबारा जाएं, यहाँ पर क्लिक कर दें, ये ब्राइटनेस इसकी ऑन हो गई है। यहाँ से इसको आप दोबारा से सेट भी कर सकते हैं। नाउ फाइन। उसके बाद जी मैं इसको इसके अंदर क्रॉपिंग श्रॉपिंग, इसको जब हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो मैं आपको क्रॉपिंग श्रॉपिंग का समझाऊंगा। उसको हम प्रॉपर टूल्स वगैरह को देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए आप कोई भी इमेज उठाएंगे और उसका पोस्टर बना देंगे। तो यहाँ से जी मैं सिंपल एक शेप ले रहा हूँ और शेप जो है वो यहाँ पर रेक्टेंगुलर की है और यहाँ पे जी मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ। और इधर से जी ये कस्टमाइज कलर्स हैं, ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा यहाँ से। तो मैं आल्ट प्रेस करके ब्लैक कलर कर रहा हूँ और ब्लैक कलर करके इसको मैंने रिसाइज करना है। अच्छा, यहाँ पर रिसाइज करने के लिए ना आप पहले लेयर को सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल टी, टी फॉर टी, टी आप प्रेस करते हैं, कंट्रोल टी, डी नहीं है, कंट्रोल टी है, टी ई ए टी, चाय। तो आप उसे प्रेस करते हैं और यहाँ पर जी आप इसको रिसाइज हैंडल्स आपके पास आ जाएंगे, फिर आप इसको रिसाइज कर सकते हैं। यहाँ पर फर्ज करें मैंने ये एक पट्टी सी ले ली है, इसकी ओपेसिटी मैं डाउन करता हूँ, कम से कम इतनी डाउन कर लेता हूँ और डाउन करने के बाद यहाँ पर कोई टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर जी मैंने टेक्स्ट ऐड किया है, इसका कलर आई थिंक सो ब्लैक है, इस वजह से नजर नहीं आ रहा, मैं इसको व्हाइट करता हूँ। तो यहाँ पर जी मैंने जीप लिखा है और जीप लिखकर मैं इसके नीचे कोई टेक्स्ट देना चाह रहा हूँ तो आप यहाँ पे एक बॉक्स बनाएं और बॉक्स बनाकर अबाउट जीप लिखें तो आपके पास डिफरेंट फॉन्ट्स वगैरह आ जाएंगे, आप वहीं से फॉन्ट उठा के अपने जीप को मेकअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दें जी अबाउट कार लिख देते हैं और अबाउट कार के अंदर आप फर्ज करें ये टेक्स्ट आपको चाहिए, कंट्रोल सी करें और यहाँ पर आकर कंट्रोल वी करें। लेकिन इस पर डबल क्लिक करें और इसको सबसे पहले छोटा करें, टेक्स्ट को 6 कर लेते हैं और इसको जी थोड़ा सा हम इसका गैप कम कर रहे हैं, आल्ट प्रेस करके मैं इसका गैप कम कर रहा हूँ ऊपर की तरफ और राइट क्लिक करके मैं इसके साइडों से जो इसका टेक्स्ट है वो कम कर रहा हूँ और थोड़ा सा और छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ पे से 5 कर लेते हैं। नाउ परफेक्ट। और यहाँ पर जी मैं इसे रख देता हूँ और ये हमने एक मजे का पोस्टर बना लिया है। और इस इमेज को थोड़ा सा अगर, चलें ठीक है, फिलहाल के लिए ठीक है, आ रहा है तो कोई बात नहीं। आपके वैसे ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई चीज इतनी आनी नहीं चाहिए, लेकिन आप अभी फिलहाल के लिए ओके करें इसे। और जी ये आज की हमारी असाइनमेंट थी, हमारा टास्क था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था अडोब फोटोशॉप का। मैं चाह रहा था कि आप लोगों को दे दूं, आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो। और एक चीज आपकी असाइनमेंट के अंदर, वो असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने कुछ इमेजेस ढूंढनी है गूगल से, और गूगल से ढूंढने के बाद आपको मैं एक टूल बता रहा हूँ उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, वो है जी क्लोन स्टेम टूल। क्लोन स्टेम टूल की आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ से मैं कोई इमेज उठा लेता हूँ, क्लास रेफरेंसेस के अंदर में भी पड़ा हो कोई पिंपल वाली पिक्चर, ये जी पिंपल वाली पिक्चर पड़ी हुई है, इसको आपने अपने सिस्टम में लेके आना है और यहाँ पे लाके ड्रैग करना है। और ड्रैग करने के बाद अगर आपको किसी इमेज में से पिंपल खत्म करने हैं तो अगर आपको लगता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी स्किन बहुत साफ हो चुकी है, वो कौन सी ऐसी चीज इस्तेमाल करते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, वो सिर्फ अडोब फोटोशॉप इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोग भी अडोब फोटोशॉप इस्तेमाल करके अपने आसपास मोहल्ले वालों को, घर वालों को परेशान कर सकते हैं कि भाई मेरी स्किन भी साफ हो चुकी है, मेरे पास जो क्रीम मुझे मिल रही है वो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। तो आप इस तरह के क्या नाम है सर्कस वगैरह करके दिखा सकते हैं। अच्छा जी,
ये जी पिंपल्स वगैरह हैं, इसको आपने रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए यहाँ पर मेरे पास क्लोन स्टेम टूल है। क्लोन स्टेम टूल बहुत ही मजे का टूल है। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, या थोड़ा छोटा रखना है छोटा कर लें। इसके फ्लो को थोड़ा कम कर लें, और फ्लो कम करने के बाद सिंपल आपको इसके पिंपल रिमूव करने, उसे करने के लिए आप आल्ट प्रेस करते हैं। आल्ट प्रेस करके आप स्किन के नियरेस्ट पास पार्ट को क्लिक करते हैं। अब नियर पार्ट को वो क्या करेगा, वो एज अ आपके पास वो नियर पार्ट को उठाकर उसको आप इजीली उसके ऊपर ड्रैग कर सकते हैं। कैसे करना है, आल्ट प्रेस करना है, स्किन के पास वाला पोर्शन लेना है और सिंपल इसके ऊपर लाके क्लिक कर देना है। ये जी आपने आराम से इसकी स्किन को भरपूर अंदाज से क्लियर कर दिया। ये जो दुल्हनें वगैरह जो आजकल बन रही हैं, आपने देखा होगा इनकी स्किन भी इसी तरह ही साफ की जाती है। तो इसलिए आपको दिल छोटा करने की, जिनके जिनके पिंपल्स हैं उन्हें दिल बिल्कुल भी नहीं छोटा करना, क्योंकि अब आपके पास आ चुका है आपके अपने अपने घरों के अंदर अडोब फोटोशॉप। तो आप आराम से अपने पिंपल्स वगैरह रिमूव कर सकते हैं। नियरेस्ट पार्ट उठाएंगे तो स्किन टोनल वेरिएशन नहीं आएगी, तो आपको इसका फायदा रह जाएगा। तो ये जी आपने खुद से उठानी है 2-3 पिक्चर्स, और इसी तरह आपने उसके पिंपल्स वगैरह दूर करने, और एक एक आप छोटा सा पैच बना देंगे। यहाँ पे फाइजा ब्यूटी क्रीम लिखेंगे, और फाइजा ब्यूटी क्रीम क्या करती है, नीचे थोड़ा सा टेक्स्ट देंगे और इसे पोस्टर की लुक देंगे। और लुक देने के बाद जैसे हमने जीप का पोस्टर बनाया है, वैसे ही आप पोस्टर बना के सबमिट कराएंगे। एक आप बनाएंगे किसी भी जीप का पोस्टर, और जीप का पोस्टर आपको मिलेगा कहाँ से, unsplash.com एक वेबसाइट है, आप लोग लिख लें बेशक, unsplash.com। ये एक वेबसाइट है जहां से आपको हाई राइज्ड इमेजेस मिलते हैं। आप इजीली हाई राइज्ड इमेजेस यहाँ से उठाकर अपनी आराम से अपनी क्या नाम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। यहाँ पर अगर आप लिख दें, ये unsplash.com ओपन हो भी गई है कि नहीं, इधर लिख दें जी जीप, तो आपके पास डिफरेंट जीपे आ जाएंगी। ये देखें भरपूर जीपे आ गई है जनाब आपके पास, आपका काम आसान हो गया। तो आप जी इन्हें निकालेंगे, सेव करेंगे और अपना पोस्टर क्रिएट करेंगे। तो आई होप आपको आज का लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा होगा, मजे का लगा होगा, प्रोडक्टिव लगा होगा, और चीजें आपको सही भी समझ भी आ गई होंगी। जी बिल्कुल, पाउंड की क्रीम भी होती है हीरा। अडोब फोटोशॉप क्रीम, नहीं नहीं, अडोब फोटोशॉप क्रीम ना कहें, वरना अडोब फोटोशॉप ने अपने राइट्स उठा लेने पाकिस्तान से और बिल्कुल भी आप लोगों को यूज नहीं करने देना। उन्होंने कहना है भाई इन्होंने तो हर चीज को, कोई भी चीज ले आओ इन्होंने अपना ही शशका स्टार्ट कर देते हैं। तो हम लोगों के अंदर ये आर्ट तो है, हमारे पास कोई चीज भी गोरा भेजे, हम उसको मट्टी पलीत करके उसे वापस भेज देते हैं कि भाई ये लो, ये तुमने क्या इतने सालों में बनाई है, हम 2 मिनट में मट्टी पलीत कर देते हैं। तो हमारा ये आर्ट तो है, इससे तो हम डिनाई नहीं करते भाई। फाइजा ब्यूटी क्रीम, बिल्कुल जी, फाइजा ब्यूटी क्रीम की आप मशहूरी करें, उन्हें भी थोड़ा सा हया है कि ये हम किस तरह के पोस्टर्स बनाते हैं। तो आप जरूर करें, और फाइजा ब्यूटी क्रीम वाले आपके पीछे पड़ जाएं, पीछे पै जाएं, मतलब कि आपके पीछे पड़ जाएं कि भाई आप हमारा काम करें। कहाँ से करता है, ईटीसी कहाँ से करता है, ईटीसी पता नहीं कहाँ से करता है। एक तो आपका सवाल भी ना अजीबो गरीब से होते हैं। ईटीसी कहाँ से करता है, एक्सेट्रा कहाँ से, ईटीसी की स्टैंड फॉर एक्सेट्रा, ये तो मुझे पता है। अब ये कहाँ से करते हैं, ये अब आपको ही समझाना पड़ेगा। बाबर गोली, बाबर गोली, देखें ना, अब नाम भी बाबर गोली है या पता नहीं गोली। इसको आप प्रॉपर लिख देना, बाबर डिस्प्रिन की गोली, मतलब कि लोगों को थोड़ा प्रॉपर समझ तो आए, मतलब कि अभी मैं भी तजस्सुस में हूँ। खैर बाबर जी, बुरा नहीं मानना, जस्ट फॉर द किडिंग, थोड़ा सा लोग फ्रेश हो जाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा लाफ्टर क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से। पता नहीं हो पाता है कि नहीं हो पाता, लेकिन ये भी एक आर्ट है जी, मैंने सुना है। अच्छा खैर, हम अब समअप करेंगे, अपने काम को क्लोज करने लगा हूँ मैं, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो। इजाजत है जनाब। सर हेल्प क्या हो गया जनाब, ये जरा 2 मिनट सब मिलके अतुर रहमान की हेल्प करते हैं। सर अडोप में स्किन कैसे बनाता है, स्किन कैसे बना, ओ भाई स्किन आपने अडोप में नहीं बनानी, आपने गूगल पे जाना है और गूगल पे जाके लिखना है पिंपल, पिंपल इमेजेस। तो ये वाली जो इमेजेस है आपके पास बेशुमार आ जाएंगी, इनमें से आप कोई भी इमेज उठाएं और उसका पिंपल रिमूव करें,
और आराम से अपने टास्क को कंप्लीट करें। मेन पर्पस है आपको टूल आना, वो आप टूल सीखें और सीखने के बाद आप जमा करा सकते हैं। जितनी भी आप देख रहे होते हैं शादी ब्याह के फोटोग्राफ्स होते हैं वो अडोब फोटोशॉप पे ही एडिट हो रहे होते हैं, और वो यही टूल हैं जो मैंने आपको एडजस्टमेंट टूल आज बताए हैं। तो आप अपनी इमेजेस खुद से ट्रीट करके देखिएगा, आपको बड़ा इससे आइडिया होगा, और थोड़ा सा एक्सप्लोर करें इसे। सर हेल्प के आगे भी तो कुछ बताओ ना मेरे भाई बाबर गोली। गोली साहब, आप कुछ बताना भी पसंद करेंगे? 10 मैसेज आ जाते हैं, 10 मैसेज के मैं जवाब। सर पेन टूल नहीं यूज हो रहा। ओ भाई पेन टूल क्यों यूज, अभी पेन टूल मैंने पढ़ाया है, मैंने जो पढ़ाया है सिर्फ वो करना है आपने। आपने दूसरा कोई काम करना ही नहीं है। हराम समझ लें सर के ना बताए हुए काम को करना, तब जाके आप सीखेंगे। हाँ निदा, आप पूछें क्या कहना चाह रही हैं? निदा कुछ कहना चाह रही हैं, जल्दी से पूछे, जल्दी से पूछे, टाइम कम है। यहाँ टर्मिनल वाले मुझे वो भगा देंगे कि ये इन्होंने अपना कोई सेटअप शुरू कर दिया है यहाँ पे। बाय सर जी। ठीक है जी, बाय हो गया आपकी तरफ से तो। सर पेन टूल के लिए हैंडल्स शो नहीं हो रहे, किसके अंदर? अडोब फोटोशॉप के अंदर। पेन टूल मैंने पढ़ाया ही नहीं है भाई, मैंने पेन टूल नहीं पढ़ाया। पेन टूल जब मैं पढ़ाऊंगा समझाऊंगा आपको। सर अडोब के लिए लैपटॉप अच्छा है या कंप्यूटर? यार देखो निदा, सीन कुछ यूं है कि डेस्कटॉप ग्राफिक्स के काम के लिए बेस्ट है, लेकिन आजकल की जो हमारी यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान की, वो लैपटॉप जरूरत इस बात इसलिए है कि लाइट तो होती नहीं है। लाइट नहीं होती तो आपके पास कुछ सीखना तो आपने मस्ट है, तो उसके लिए आपको लैपटॉप ही जरूरत, मतलब कि अफोर्ड कर सकते हो। यहाँ पर हमारे पास हर कोई बंदा इस तरह नहीं कर सकता कि डेस्कटॉप भी अफोर्ड करे और क्या नाम है लैपटॉप भी करे। तो इसलिए मैं प्रेफर यही करता हूँ कि आप लोग क्या नाम है लैपटॉप ले लें, लेकिन जनरेशन अच्छी ले लें, i7 ले लें, और रैम आपकी 8 GB हो, इनफ है। 8 GB कम से कम होनी चाहिए, और SSD लगवा लें जिसके अंदर आप अपनी विंडोज कराएं, और बाकी चीज़ों के अंदर आप अपना नॉर्मल जो आपकी हार्ड डिस्क है उसके अंदर आप नॉर्मल डाटा वगैरह रखें। इलिस्ट्रेशन के अंदर आपके पास हैंडल्स नहीं आ रहे? अच्छा 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 अच्छा, चलिए मैं इलिस्ट्रेशन ओपन कर लेता हूँ। आपके पास हैंडल्स नहीं आ रहे यहाँ पर जी, हमने एक पेन टूल लिया। हैंडल्स क्यों नहीं आ रहे? जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पर हैंडल्स आना शुरू हो जाते हैं, ये हैंडल्स दिए हैं। अदरवाइज आपके पास ये हैंडल्स के ऑप्शन मौजूद हैं, यहाँ पर क्लिक करके देखिएगा, यहाँ पर आपके पास हैंडल्स आ जाएंगे। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ये आपके पास डिफरेंट हैंडल्स के ऑप्शंस मौजूद हैं। यहाँ पे अगर आपके मे बी आपका ये क्लिक हुआ हो तो आप इसे ये करें, और ये करने के बाद आप इसे पहले वाला कर लें तो आपके हैंडल्स आ जाएंगे। आई थिंक जी अब आपकी कोई क्यूरी नहीं है। ठीक है जी, मुझे इजाजत दें, और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और अपना काम करते रहें, अपने टास्क सबमिट कराते रहें टाइम पे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।